क्या आपने कभी सुना है कि स्वयं संसार के स्वामी किसी युद्ध को लड़ने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकले हों? और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक गरीब दही बेचने वाली का कर्ज चुकाने के लिए अपनी सोने की अंगूठी तक दे दी थी? जय जगन्नाथ दोस्तों, आज हम सुनेंगे कांची अभियान की वो रोमांचक और अद्भुत कथा जहां भक्त के सम्मान के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र सिपाही बनकर युद्ध लड़ने निकल पड़े। बात सैकड़ों साल पुरानी है। पुरी के महान राजा राजा पुरुषोत्तम देव कांची की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करना चाहते थे। लेकिन जब कांची के राजा ने देखा कि रथ यात्रा के दौरान राजा पुरुषोत्तम देव स्वयं मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने अपमान करते हुए कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह एक झाड़ू लगाने वाले से नहीं कर सकता। ये सुनकर राजा पुरुषोत्तम देव का हृदय टूट गया। वो सीधे मंदिर पहुंचे और प्रभु के चरणों में गिरकर रो पड़े। प्रभु, ये मेरा नहीं, आपका अपमान है। तभी मंदिर में दिव्य आवाज गूंजी, राजा, युद्ध की तैयारी करो, मैं और मेरा भाई तुम्हारे साथ चलेंगे। राजा अपनी विशाल सेना लेकर कांची की ओर निकल पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उनकी सेना से भी आगे आगे दो दिव्य योद्धा घोड़े पर सवार होकर बढ़ रहे थे। एक का रंग श्याम था, घोड़ा काला, और दूसरे का रंग चंदन जैसा उजला, घोड़ा सफेद। तेज धूप थी, रास्ता लंबा था। तभी रास्ते में उन्हें मणिका नाम की एक गरीब दही बेचने वाली मिली। दोनों राजकुमारों ने उससे दही मांगा। मणिका ने प्रेम से उन्हें दही खिलाया। जब पैसे देने की बारी आई तो काले घोड़े वाले दिव्य योद्धा ने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी निकालकर मणिका को दे दी और कहा, पीछे हमारे राजा अपनी सेना लेकर आ रहे हैं, उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, वे तुम्हारा पूरा भुगतान कर देंगे। कुछ देर बाद जब राजा पुरुषोत्तम देव वहां पहुंचे तो मणिका ने उनका रास्ता रोक लिया और वो अंगूठी दिखा दी। जैसे ही राजा ने वो अंगूठी देखी, उनके होश उड़ गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। वो स्वयं महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की पवित्र रत्न चाप अंगूठी थी। अब राजा सब समझ चुके थे कि उनके आगे आगे स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र युद्ध लड़ने जा रहे हैं। राजा ने उसी स्थान का नाम मणिका पटना रखा और मणिका को धन्य माना। उस दिन कांची पर विजय प्राप्त हुई और राजा पुरुषोत्तम देव राजकुमारी पद्मावती को साथ लेकर विजयी होकर पुरी लौटे। ये अद्भुत कथा हमें एक गहरी सीख देती है। जो व्यक्ति भगवान के लिए झाड़ू उठाता है, भगवान उसके सम्मान के लिए तलवार भी उठा लेते हैं। अगर आपको ये दिव्य लीला पसंद आई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और ऐसी ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।